गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, रो डेटा को रीड किया था। रो डेटा क्या होता है? रो डेटा होता है जो रिसर्चर अपनी रिसर्च के दौरान क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है। ठीक है, वो रो डेटा होता है। हमने ये कर लिया था रीड। उसके बाद हम करें सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? देखो, क्लासिफिकेशन किए हुए डेटा को सीरीज़ में डिफाइन करना। जैसे मान लो क्लासिफिकेशन हमने 15 स्टूडेंट्स लिए, 50 स्टूडेंट्स लिए। 50 स्टूडेंट्स का डेटा है कि ये 50 स्टूडेंट्स में से कोई रिच है, ठीक है, कोई वेरी रिच है एंड कोई पुअर है। अब हमने इसको किसी को, सामने वाले पर्सन को ओरल बता दिया कि ये हमारे पास डेटा है, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, तो हमें इसके लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि 50 में से 30 स्टूडेंट्स ये हैं, 20 स्टूडेंट्स ये हैं। 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेरी रिच भी में भी आते हैं और रिच में भी आते हैं, ठीक है, और इसमें से 20 ऐसे हैं जो पुअर में आते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी भी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। 30 स्टूडेंट्स में से 29 स्टूडेंट्स हैं, वो किस में आता है, 28 स्टूडेंट्स हैं, वो किस में आता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन को जब हम सीरीज़ में करते हैं, और सीरीज़ में हमेशा हम किस में करते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में, हमें ऑर्डर्स में करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑर्डर्स में नहीं होता, सीरीज़ में जो हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे वो ऑर्डर्स में होगा। इन्होंने दिया हुआ ना, देखो सीरीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे, जिन्हें हम किसी ऑर्डर में और उसके करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, सीरीज़। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो जैसे 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स आए, उन मार्क्स को हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाएंगे। कैसे? जैसे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स में से जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, तो 1 का क्या मार्क्स हैं, 1 के मार्क्स हैं 30। 2 रोल नंबर है, कितने मार्क्स हैं, 25। तो हमने इसको क्या किया, या तो हम इस दोनों डेटा को असेंडिंग में दिखा सकते हैं या डिसेंडिंग में दिखा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे डेटा या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन दिखाना हमें सीरीज़ में क्या है, लॉजिकल ऑर्डर में। देखो उन्होंने क्या दे रखा है इंग्लिश में, ए सीरीज एज यूज्ड स्टैटिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है ये, इनको शुद्ध आंकड़ों का सांख्यिकी श्रृंखला में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिकल सीरीज। देखो क्या बोलता है ये, आंकड़ों के वर्गीकरण से अभिप्राय है, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया डेटा का, उसके बाद हमने उसको सीरीज़ में चेंज करना दिया, उन्हें श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अब इसके टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज आपको बताता है, स्टैटिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा आता है जो नंबरिंग में होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और क्या है, फ्रिक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को क्या बोलते हैं, विदाउट फ्रिक्वेंसीज, और फ्रिक्वेंसी सीरीज को बोलते हैं विद फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, आगे इसके टाइप्स 2 हैं, किसके, फ्रिक्वेंसी सीरीज के, जो विद फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, इनके कितने हैं, डिस्क्रीट सीरीज और है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डायग्राम में दिखा हुआ टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रिक्वेंसी सीरीज। आगे बताया था इसके 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले करेंगे इंडिविजुअल सीरीज जो विदाउट फ्रिक्वेंसीज है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है सिंपल वे में है, हम प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक यूनिट को अलग अलग से क्या कर सकते हैं, मेज़र करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगल वे में करते हैं। जैसे देखो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 30, उनके स्टैटिस्टिक में कितने मार्क्स आए हैं, उनको अलग अलग से प्रेजेंट करना, इसे व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाता है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इन सीरीज में आइटम्स, मद को बताया था ना, मदों को क्या बोलते हैं, आइटम्स। इन मदों का कोई क्लास नहीं होता, इंटरवल नहीं होता, जैसे 0 से 5, 5 से 10, इनका क्लास इंटरवल नहीं होता, और ना ही मदों की कोई फ्रिक्वेंसी होती है। इस श्रृंखला को 2 प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। जैसे देखो डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक, रोल नंबर 1 के कितने हैं, 30, रोल नंबर 2 के 25, ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट को हमने मार्क्स दिखा दिए। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, ये ओनली क्या है, मार्क्स है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग है ओनली।
ठीक है। आगे इसका इसी का एक और है, किसका, इंडिविजुअल सीरीज़ को एक तो हम दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर।